नमस्कार मित्रों। उइगर मुसलमानों पर चीन के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसे लेकर के एक बार फिर चर्चा गर्म हो गई है। मैं उन अत्याचारों पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि उइगर मुसलमानों के प्रश्न पर दुनिया के मुसलमानों में इतनी खामोशी क्यों? आप ध्यान से सुनिएगा। उइगर मुसलमानों के प्रश्न को लेकर दुनिया के मुसलमानों में इतना सन्नाटा क्यों, इतनी चुप्पी क्यों? रोहिंग्या मुसलमानों पर छाती पीटने वाले, शोर करने वाले, भारत के मुसलमानों के लिए इतना शोर करने वाले, फिलिस्तीन के लिए इतना शोर करने वाले, कहीं भी एक पत्ता खड़क जाए अगर इतना शोर करने वाले, फ्रांस में कुछ हो जाए इतना शोर करने वाले, उइगर मुसलमानों पर खामोश क्यों? मैंने इसके उत्तर तलाशने के प्रयास किए, लेकिन मुझे एक भी उत्तर पूर्णतया सही नहीं लगा। मतलब किसी ने भी सही चीजें पकड़ी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। कोई कहता है कि मुस्लिम जो राष्ट्र हैं वो चीन से फायदा उठा रहे हैं, चीन से उनको मदद मिल रही है, इसलिए वो चुप हैं। पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि चीन की सहायता, चीन का सहारा उसे चाहिए, इसलिए वो चुप है। नाना बातें। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दें लोग। ये मजबूरी तो सत्ता की होती है ना, सरकारों की होती है, जनता की क्या होती है? हमने 1 मिनट के लिए मान लिया पाकिस्तान की जनता की मजबूरी है, हमने 1 मिनट के लिए मान लिया और भी कुछ लोगों की मजबूरियां होंगी। भारत की जनता की क्या मजबूरी है? भारत के जो मुसलमान, दुनिया में मुसलमान के खिलाफ कुछ भी होता है तो सड़कों पे उतर आते हैं। जो 1919 में टर्की में है ना, टर्की के में जब खलीफा के साथ कुछ हुआ था तो उसको लेकर के यहाँ पर जो है इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया था, और बाद में मोपला हत्याकांड करते हैं लोग, है ना। मोपला दंगे करते हैं जिसमें मालाबार के हिंदुओं की हत्याएं होती हैं और उनका उत्पीड़न होता है। भारत के वो मुसलमान जो फ्रांस की घटना को लेकर के इतना कोहराम मचाते हैं, फिलिस्तीन की घटना को लेकर इतना कोहराम मचाते हैं, उइगर मुसलमानों पर भारत के मुसलमान क्यों चुप है? उन्हें कौन सा फायदा हो रहा है चीन से जो इतने चुप हैं? पाकिस्तान का तो हमने मान लिया, पाकिस्तान के मुसलमान का भी मान लिया, भारत के मुसलमान क्यों चुप है? कभी आपने सोचा है? ये इतना बड़ा मैं प्रश्न उठा रहा हूं, इस पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। मैं जो समझ पाया हूं मैं आपको बता रहा हूं। कितना सही है कितना गलत है आप स्वयं विचार करके हमें बताइएगा। मेरा ये सोचना है कि दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक आंतरिक सहमति, एक आंतरिक समझौता है कि इस पे नहीं बोलना है। केवल मुस्लिम राष्ट्रों के बीच नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक आंतरिक समझौता है कि उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है वो भी आप समझ जाइए। क्योंकि गजवाए हिंद एक नारा है जो बार बार आप सुन रहे होंगे, और वो गजवाए हिंद ऐसा है, खास करके पाकिस्तान का ये मानना है कि एक दिन भारत में इस्लाम का शासन स्थापित होगा, भारत के मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, भारत पर इस्लाम का राज होगा और शरीयत लागू हो जाएगा। ये उनका सपना है, और इस सपने को वो आगे बढ़ाने के लिए छटपटाए हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से इसी दिशा में काम हो रहा है। इस दिशा में काम करते करते वो टूट भी गया, लेकिन इसके बाद भी वो माना नहीं, इसी दिशा में काम कर रहा है। और अब पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि वो अपनी शक्ति के दम पर भारत में गजवाए हिंद तो कर नहीं सकता, अब उसे किसी और की शक्ति चाहिए, और वो इसके लिए चीन की ओर देख रहा है। मतलब ये कि चीन की सहायता से, चाहे एक्टिव या पैसिव, सक्रिय या निष्क्रिय सहायता से, समर्थन से, जैसे भी
चीन के सहारे भारत में गजवाए हिंद स्थापित करने की एक गहरी योजना है इन लोगों की, जो ये लोग बोलते नहीं है, एक गहरी योजना है। और इसीलिए भारत के मुसलमान भी चीन के उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रहते हैं, जिससे उनका गजवाए हिंद का जो एजेंडा है, जो गजवाए हिंद का जो उनका लक्ष्य है, वह लक्ष्य टूट न जाए, वो लक्ष्य प्रभावित न हो जाए। अब एक प्रश्न ये भी है कि गजवाए हिंद क्या इतना जरूरी है कि उइगर मुसलमानों की परवाह न की जाए? बिल्कुल। भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, संसाधनों से भरा हुआ है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अगर एक बार इस्लाम स्थापित हो गया, जैसा वो सोचते हैं, होगा कि नहीं होगा वो देखने वाली बात है। वैसे तो मुझे पता है कि इनको सफल नहीं होना है, ये दिन में सपने देख रहे हैं और ये मुंह के बल गिरने वाले हैं। लेकिन उनका जो सोचना है और जो जिसपे मैं सोच रहा हूं कि भारत में अगर गजवाए हिंद स्थापित हो गया तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मिल करके एक बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे। और वो जो शक्ति होगी उसके द्वारा फिर दुनिया में इस्लाम का प्रसार होगा। फिर उइगर के मुद्दे को भी ये निपट लेंगे, फिर ये चीन से भी एक को भी आंखें दिखाएंगे। मैं आज आपको ये भी बता रहा हूं, फिर ये इनकी योजना ये है कि एक बार इससे तो निपट लिया जाए, फिर चीन को भी आंखें दिखा लेंगे। ये चीज है, इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं ना, किस तरह से जोगेंद्र नाथ मंडल को इन्होंने मिलाया और मिला करके किस तरह से पाकिस्तान में, है ना, बांग्लादेश में अपने साथ ले गए, पाकिस्तान में ले गए और बाद में उनसे भी निपट लिए। पहले तो उनकी सहायता लिए और बाद में उन्हीं को ठीक करना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ आप सब जानते हैं। तो इसी तरह से इनकी योजना ये है, जो मैं समझ रहा हूं, कि पहले जो है उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रहो और किसी तरह से गजवाए हिंद की स्थापना हो जाने दो चीन की सहायता से। और जब गजवाए हिंद स्थापित हो जाएगा तो फिर तो उइगर मुसलमानों की समस्या भी हल कर लेंगे। तो ये मेरी सोच है मित्रों, सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चिंतन करते हुए, विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। अगर आपको सही लगे तो लाइक करिए, अगर कहीं कुछ गलती लग रही हो तो कमेंट करके मुझे अवगत कराइए। निष्पक्ष और स्वस्थ आलोचना का स्वागत है। नमस्कार मित्रों।